So, good morning all of you. Today we will start our next topic, that is hyperbola. Okay. So, as we completed our first topic, previous topic, that is ellipse, and today we will start our next topic, that is hyperbola. तो देखिए मैंने दोनों यहाँ पर इसलिए लिख दिए कि मैं दोनों में डिफरेंस बता दूंगा, मैं आपको पढ़ाऊंगा, ठीक है। तो एलिप्स हमने क्या बताया था, एलिप्स में बताया था कि हम यहाँ पर दो फिक्स्ड पॉइंट लेंगे, जैसे कि ये पहला फिक्स्ड पॉइंट और ये दूसरा फिक्स्ड पॉइंट, ठीक है। इसका नाम मैं रख देता हूँ f1 और इसका नाम मैं रख देता हूँ f2। अब होने के बाद है इसमें ये वाला है कि हम इस पूरे प्लेन पर उन सारे पॉइंट्स का कलेक्शन करेंगे जिन पॉइंट्स की दूरी इन दो फिक्स्ड पॉइंट पे मैं अगर सम करूंगा तो वो इक्वल रहेगी। मतलब मैं बोलना चाह रहा हूं, अगर मैं ये सारे पॉइंट्स वो अगर ये है, सपोज करिए ये p1, ये p2, ये वाला p3, तो जो दूरी है p1 f1 प्लस p1 f2, मैं बोल रहा हूं अगर दूरी p1 f1 प्लस p1 f2 कर दिया जाए तो इसके बराबर होनी चाहिए p2 f1 प्लस p2 f2, p2 f1 प्लस p2 f2, p2 f1 प्लस p2 f2 और वो किसके बराबर होना चाहिए, वो बराबर होना चाहिए p3 f1 प्लस p3 f2, p3 f1 प्लस p3 f2। फिर से समझ लीजिए, p1 f1 प्लस p1 f2 is equal to p2 f1 प्लस p2 f2 is equal to p3 f1 प्लस p3 f2। मैं ये बोल रहा हूँ कि मैंने जो दो फिक्स्ड पॉइंट करे थे, ठीक है, तो इस प्लेन पर वो सारे पॉइंट्स का कलेक्शन जिसमें कि उन पॉइंट से इस f1 की दूरी प्लस इस पॉइंट से इस f2 की दूरी हमेशा बराबर होगी, ठीक है। तो उस पाथ को जो हमने पाथ ट्रेस किया है उस पाथ को हम लोग एलिप्स बोलते हैं। सर हाइपरबोला क्या होता है, तो हाइपरबोला हम लोग क्या करते हैं कि हम यहाँ पर फिक्स करेंगे तो वही काम दो फिक्स पॉइंट लेंगे, जैसे मुझे ये हो गया, यहाँ पर ये x एक्सिस एंड दैट इज y एक्सिस, ठीक है। तो फिक्स पॉइंट तो मैं यहाँ पर भी करूंगा, ये सपोज दिस इज f1 एंड दिस इज f2, लेकिन यहाँ पर मैं उन सारे पॉइंट्स का कलेक्शन करूंगा जिसमें कि इन पॉइंट से f1 की दूरी माइनस इस पॉइंट से f2 की दूरी हमेशा बराबर रहेगी। तो सारे पॉइंट्स का जो कलेक्शन होगा मैं उस पाथ को मैं ट्रेस करूंगा, वो मेरा हाइपरबोला कहलाएगा। जैसे मैं दिखाया था उस तरीके से, सपोज करिए ये है वो पाथ और इधर ये है वो पाथ। तो अगर मैंने इसका पॉइंट माना p1, here is p2 and that is p3, तो क्या मैंने क्या बोला, मैंने बोला कि मैं पॉइंट करूंगा पहले ये देखिए ध्यान से ये p1 f1 और ये p1 f2, तो कौन सा वाला ज्यादा है, यहाँ पर p1 f2 ज्यादा है ना, तो देखिए हम लिखेंगे p1 f2 माइनस p1 f2, ये किसके बराबर होना चाहिए, इसके बराबर होना चाहिए p2 f2 माइनस p2 f1, p2 f2 माइनस p2 f1, ये किसके बराबर होना चाहिए, बराबर होना चाहिए p3 f1 माइनस p3। समझ आ रहा है, जो बड़ा है उसे पहले लिखेंगे माइनस छोटा लिखेंगे, तो यहाँ पर p3 f1 बड़ा है p3 f1 माइनस p3 f2। तो what is hyperbola? In hyperbola we have to trace the path where the distance from the two foci of those all parts is the difference of this p1 f2 minus p1 f1 is equal to p2 f2 minus p2 f1 is equal to p3 f1 minus p3 f2। ये सब इक्वल होना चाहिए, अगर इक्वल है तो वो जो भी हमने पाथ ट्रेस किया है उसे हम हाइपरबोला बोलेंगे, पहली बात। दूसरी बात हम लोग इसमें करने के वाले जैसे हमने यहाँ पढ़ा था कि भाई अगर मैं इसे थोड़ा वैसे बना देता हूँ, लेट दिस x एक्सिस एंड हियर इज y एक्सिस, तो मैं आपको ये बता रहा हूँ कि यहाँ पर क्योंकि ये इसके फोकाई x एक्सिस पर आ रहे हैं, ठीक है, तो ये जो होता था इसकी मेजर एक्सिस होती थी x एक्सिस, ठीक है, और इसकी माइनर एक्सिस क्या होती थी, इसकी माइनर एक्सिस होती थी y एक्सिस। सिमिलरली हम अगर हाइपरबोला की बात करेंगे तो जहां पर ये फोकाई आ रहे हैं उसमें वो क्या कहलाएगी, वो कहलाएगी सर ट्रांसवर्स एक्सिस। क्या कहलाएगी सर, ट्रांसवर्स एक्सिस। और जिस पर फोकाई नहीं है वो क्या कहलाएगी सर, वो कहलाएगी कॉन्जुगेट एक्सिस। क्या कहलाएगी सर, वो कहलाएगी कॉन्जुगेट एक्सिस। फिर से समझ लीजिए ध्यान से, जहां पर फोकस थे इसमें, जहां फोकस थे वो होती थी मेजर एक्सिस, जहां नहीं थे वो होती थी माइनर एक्सिस, ठीक है, माइनर एक्सिस में लिखना होगा एक्सिस, यहां पर भी एक्सिस लिख देते हैं, ठीक है। तो ये मेजर एक्सिस हो गई, माइनर एक्सिस हो गई। सिमिलरली यहां पर भी ये ट्रांसवर्स एक्सिस में फोकस मिलेंगे और जिससे नहीं मिलेंगे वो कॉन्जुगेट एक्सिस हुआ करेंगे। यहां तक बात समझ में आती है, ठीक है। अगर ऐसा है
वर्टेक्स इस पाथ को ट्रेस करने पे हम हाइपरबोला बोला करेंगे। तो ये दूसरी के हुआ करेगा, ये जो दो पॉइंट है हमारे फिक्स पॉइंट है, ये फोकाई है जस्ट लाइक दिस ओनली, ठीक है। और यहां पर वर्टेक्स कौन सा होता है, वर्टेक्स कौन सा होता है सर, यहां वर्टेक्स वो होता है जो मेजर एक्सिस है, जिस पे मेजर एक्सिस जो होगी वो जिस पे फोकस होंगे है ना, वही का हम वर्टेक्स में लगा करके इसमें कोऑर्डिनेट्स लिखते थे a,0 और यहां लिखते थे हम -a,0, ठीक है। इसे लिखते थे सर हम -c,0, इसे लिखते थे सर हम c,0, इसे लिखते थे हम 0, b -b, 0, -b, और इसे हम लिखते थे 0, b। सिमिलरली यहां पर हम क्या करने वाले हैं सर, ये हो जाएगा फोकाई, ये तो c, हो जाने वाला है, और यहां पर हो जाएगा सर माइनस का c, 0 ये फोकाई, ठीक है। यहां पर सर ये वर्टेक्स हुआ करेगा, ठीक है, जहां पर कि हमारा हाइपरबोला हमारी ट्रांसवर्स एक्सिस को टच करेगा, ठीक है, या इंटरसेक्ट करेगा, तो वहां पर क्या हो जाएगा, वर्टेक्स चला जाएगा, वर्टेक्स में कोऑर्डिनेट्स से लिखते हैं a, 0 और माइनस का a, 0, ठीक है। तो बस ये सारी चीजें जो अपने आपको ध्यान रखनी है, और सब कुछ इतना खास है नहीं, और बाकी आप सेंटर जानते ही हैं, ये जो ओरिजिन है इसका सेंटर है, ठीक है। अब हम बात करते हैं कि स्टैंडर्ड इक्वेशंस की, जैसे कि अगर मेजर एक्सिस एक्स एक्सिस है, ठीक है, और वैसे रख करता हूं, उसके बाद मैं चीजें क्लियर करता हूं, ठीक है। सो मैं यहां पर ये बोलने वाला हूं कि अगर मैं बात करूं अपने एलिप्स की, ठीक है, तो एलिप्स में क्या होता था सर, अगर मेरे पास एलिप्स कुछ इस तरीके का है, जिसमें कि मेजर एक्सिस मेरी x एक्सिस और माइनर एक्सिस मेरी y एक्सिस लगभग कुछ इस तरीके का, ठीक है। तो इसकी इक्वेशन क्या होती थी, इसकी इक्वेशन होती थी x² + a² + b² 1। ऐसे क्यों होता था सर, ऐसे होता था कि हमारी x एक्सिस पर पॉइंट होते थे a, 0, ठीक है, और y पर होता था 0, b, इसलिए जहां पर x पे a है और y पे b है, तो x² + a² + y² + b² 1 ये होता था, आपको याद होगा ना। सिमिलरली अगर मेरी जो मेजर एक्सिस है वो मेरी अगर y एक्सिस है और माइनर एक्सिस मेरी अगर x एक्सिस है, तो हम ऐसे लिख देंगे हमको इस तरीके के लिखना, ठीक है। अब यहां पर हमारे पॉइंट होते थे 0, a और ये होता था सर 0, -a। सिमिलरली हियर इट इज 0, b, सॉरी ये तो x एक्सिस है, ये जाएगा b, 0 एंड हियर इट इज -b, 0। तो ये इक्वेशन क्या होती थी, इसकी इक्वेशन होती थी सर x², अब x पे कौन सी एक्सिस है, b, x एक्सिस पे कौन सा पॉइंट है, b, तो x² + b² + y² = 1। ये आप थोड़ा यहां पर ध्यान रखेंगे, है ना। सिमिलरली मैं अगर बात करूं अपने हाइपरबोला की, ये मैं आपको इसलिए बताने चल रहा हूं, अगर आप डिफरेंस ध्यान रखेंगे तो आपको फिर दिक्कत नहीं आएगी, अपने जब आप फाइनल एग्जाम देंगे वहां पर आपको पता रहेगा कि हां भाई इस तरीके से होता है ना, इसलिए मैं डिफरेंस को समझा रहा हूं अपना हाइपरबोला। यहां पर क्या होगा, यहां पर सर फिर से यही बात करते हैं हम कि अगर मेरी जो ट्रांसवर्स एक्सिस है अगर वो x एक्सिस है, ये वर्टेक्स ये फोकाई, मैं इसे नाम देता हूं c, 0, ये हो जाएगा a, 0, इसका नाम f2 है। सिमिलरली यहां पर बात कर लेते हैं, ये हो जाएगा सर -a, 0, ये हो जाएगा सर -c, 0 और इसका नाम हो जाएगा f1, ठीक है। ये हो गई y एक्सिस और ये हो गई x एक्सिस। अगर ऐसा है मेरे पास डायग्राम, यानी कि यहां पर जो मेरी ट्रांसवर्स एक्सिस है वो कौन सी है, वो फोकाई, वो जो कौन सी है वो x एक्सिस है ना, और कॉन्जुगेट एक्सिस y एक्सिस। तो हमारी यहां पे इक्वेशन क्या बनेगी, हमारी यहां पर जनरल इक्वेशन हुआ करेगी x² / a, सॉरी x एक्सिस पे जो है ना x² / a² - y² / b² 1, ठीक है। अच्छा सर ऐसा ना होगा, अगर ऐसा हो जाए क्या कि अगर जो मेरी ट्रांसवर्स एक्सिस है वो मेरी y एक्सिस बन जाए इस तरीके से, तो अब क्या होने वाला सर, ये एक्सिस हो गई, ये y एक्सिस हो गई, तो यहां पर पॉइंट हो गया सर 0, c, ये पॉइंट हो गया सर 0, a, सिमिलरली ये पॉइंट हो गया 0, -a एंड दिस पॉइंट है 0, -c। अब यहां पे क्वेश्चन क्या बन गया, देखिए y एक्सिस पर क्या है मेरा a है ना, अब क्या लिखेंगे सर y² / a² - x² / b² 1, ठीक है। तो आपको यहां पर ये दो कंडीशंस याद रखनी है कि यहां पर यहां पर डिफरेंस क्या है, डिफरेंस ये था, थोड़ा मैं आपको जनरली बताऊं कि इलिप्स में हम लोग जो नीचे वाली चीजें हैं यानी कि डिनोमिनेटर चीजें a² b² इनकी पोजीशन चेंज कर देते हैं ना, मेजर एक्सिस चेंज होती है, जैसे कि x एक्सिस से y एक्सिस जैसे मेजर एक्सिस बनती है, तो जब मेजर एक्सिस x एक्सिस तो हम लिख रहे हैं x² / a² + y² / b², ठीक है। लेकिन जैसे ही मेजर एक्सिस वाली y एक्सिस होती है तो जो डिनोमिनेटर्स की चीजें हैं वो हम इंटरचेंज कर लेते हैं, x² / b² + y² / a², ये और यहां पर क्या करते हैं, यहां पर सब न्यूमरेटर की चीजें वो चीज एक्सचेंज कर लेते हैं, जैसे कि अगर हमारी ट्रांसवर्स एक्सिस x एक्सिस है तो हम लिख रहे हैं x² / a² - y² / b² 1, और जैसे ही हमारी ट्रांसवर्स एक्सिस y एक्सिस बनती है हम लिख देते हैं
y स्क्वायर अपॉन a स्क्वायर माइनस x स्क्वायर अपॉन b स्क्वायर 0। तो या तो आप इस तरीके से अपनी भी समझ करके ना, या तो आप इस तरीके से समझ लीजिए कि भाई अगर एलिप्स आएगा तो मैं डिनोमिनेटर वाली चीज एक्सचेंज करने लगूंगा, और अगर हाइपरबोला आएगा तो न्यूमरेटर वाली चीज एक्सचेंज करने लगूंगा। मैं सही बोल रहा हूं ना? हां ठीक है, ऐसे ही कर लिया करो, है ना। लेकिन जो मेन चीज है मैं आपको बताऊंगा कि अब एक्चुअली आपको किस तरीके से लर्न करना चाहिए, इससे कंफ्यूजन ही नहीं रहेगा वो, और न्यूमरेटर डिनोमिनेटर का खेल खत्म हो जाएगा। देखिए मैं जैसे अब कर रहा हूं फिर से समझिएगा। मैं ये बोल रहा हूं, अच्छा ये तो हमें याद रखना है कि इलिप्स में प्लस लगता है और हाइपरबोला में माइनस लगता है, ठीक है। चलिए तो अगर हमारा फोकाई, मैं फोकाई बनाता हूं, ये फोकाई से यहां पर ये फोकाई f1 f2 सिमिलरली f1 और f2। अब देखिए ध्यान से मैं बोल रहा हूं अगर हमारी फोकाई x एक्सिस पर है तो हम क्या लिखेंगे x स्क्वायर अपॉन a स्क्वायर प्लस y स्क्वायर अपॉन b स्क्वायर इक्वल टू 1। और अगर हमारी फोकाई y एक्सिस पर है तो हम क्या लिखेंगे y स्क्वायर अपॉन, ठीक है, y स्क्वायर, y पे क्या होता है, जस्ट अ मिनट, हाँ भाई, तो मैं ही बोल रहा था कि अगर हमारे फोकाई जैसे यहां पर x एक्सिस पे थे तो हम क्या बोल रहे हैं x स्क्वायर अपॉन a स्क्वायर प्लस y स्क्वायर अपॉन b स्क्वायर बोल रहे हैं, जो x हमें पहले दिखाई दे, जैसे हमारे फोकाई है वो x हम पहले दिखेंगे, x स्क्वायर की x को फोकाई तो x स्क्वायर x का हमें a मिलता है, ठीक है। तो x स्क्वायर अपॉन a स्क्वायर प्लस y स्क्वायर अपॉन b स्क्वायर इक्वल टू 1। और यहां पर हमारे फोकाई किसका है, y स्क्वायर, तो हम क्या लिखेंगे y स्क्वायर अपॉन a स्क्वायर प्लस x स्क्वायर अपॉन b स्क्वायर इक्वल टू 1। अब ऐसा काम कर लीजिए क्योंकि अब हमें कंफ्यूजन नहीं होने वाला है, क्यों, देखिएगा अब अगर हम क्या करने वाले हैं कि हमारे फोकाई x एक्सिस पे है तो बोलेंगे x स्क्वायर अपॉन a स्क्वायर माइनस y स्क्वायर अपॉन b स्क्वायर इक्वल टू 1। और अगर हमारे फोकाई y एक्सिस पर है तो हम क्या लिखेंगे, यहां पर हम लिखेंगे y स्क्वायर अपॉन a स्क्वायर माइनस x स्क्वायर अपॉन b स्क्वायर इक्वल टू 1। क्योंकि जहां फोकाई है वहीं हमारा a मिलने वाला है, यहां फोकाई कितना है y एक्सिस पर है तो a यहां मिलेगा, यहां हमारे फोकाई किस पे x एक्सिस पे तो हमें x के नीचे a मिलेगा, यहां हमारे फोकाई किस पे x एक्सिस पे हमें x के नीचे a मिलेगा, यहां हमारे फोकाई किस पे y एक्सिस पे तो हमें y के नीचे a मिलेगा ना। तो ये चीज आपको यहां पर ध्यान रखनी होगी। इसके बाद हम लोगों ने क्या पढ़ा था, हम लोगों ने कुछ यहां पर इसेंट्रिसिटी पढ़ी थी, इसेंट्रिसिटी यहां पर भी c अपॉन a होती है और इसमें भी c अपॉन a होती है, तो उसको घबराने की बात नहीं है। उसके बाद हमने लेटेस्ट फैक्टर पढ़ा था, लेटेस्ट फैक्टर यहां पर क्या होता है, यहां पर लेटेस्ट फैक्टर 2b स्क्वायर अपॉन a होता था, तो यहां पर भी लेटेस्ट फैक्टर 2b स्क्वायर अपॉन a है। तो वो सारी चीजें कॉमन है, हम उनकी एक्सरसाइज स्टार्ट करते हैं, जैसे जो चीज हमने सीखी है हम वहां पर किस तरीके से उसे अप्लाई करेंगे वो चीज पढ़ रहे हैं, ठीक है। नाउ एक्सरसाइज 11.4 क्वेश्चन नंबर 1। Exercise 11.4 and question number क्या है कि in each of the exercise 1 to 6 find the coordinates of the foci, हम foci coordinate बता रहे हैं, and the vertex coordinates बता रहे हैं, the eccentricity and length of the lattice rectum of the hyperbola, ये चीजें हमें बतानी है, ठीक है। क्वेश्चन पहले क्वेश्चन है x given that x square upon 16 माइनस y स्क्वायर अपॉन 9 इज इक्वल टू, ये क्वेश्चन है, ठीक है। तो जरा देखिए इसमें क्या लिखता हूं, इसमें लिखता हूं सर x स्क्वायर अपॉन 4 का स्क्वायर माइनस y स्क्वायर अपॉन 3 का स्क्वायर इज इक्वल टू 1। और देखने के बाद ये कि सर यहां पर 4 जो है 3 से ज्यादा है, क्योंकि 4 से ज्यादा है, जो भी ज्यादा होती है वो a और जो कम है वो b। तो हम किससे रिप्रेजेंट करने वाले हैं, यहां पर x स्क्वायर अपॉन a स्क्वायर माइनस y स्क्वायर अपॉन b स्क्वायर इक्वल टू 1, ठीक है। तो हम लिखेंगे ऑन कंपैरिजन विद x स्क्वायर अपॉन a स्क्वायर माइनस y स्क्वायर अपॉन b स्क्वायर इज इक्वल टू 1। वी हैव हियर a इज इक्वल टू 4, b इज इक्वल टू 3। हां एक चीज और थी कि हमारा इलिप्स में, जैसे कि इलिप्स को मैं बता देता हूं यहां पर कि इलिप्स में हमारा अगर मैं रिलेशन चेक करूं a b और c का, तो क्या होता है, वो होता है a स्क्वायर इज इक्वल टू b स्क्वायर प्लस का c स्क्वायर। बट इफ यू टॉक अबाउट हाइपरबोला, तो हाइपरबोला में रिलेशन क्या होता है, हाइपरबोला में रिलेशन होता है c स्क्वायर इज इक्वल टू a स्क्वायर प्लस का b स्क्वायर। ये आपको फाइल पर ध्यान रखना होगा ना कि हाइपरबोला क्या है, a स्क्वायर इज इक्वल टू b स्क्वायर प्लस c स्क्वायर, और हाइपरबोला में क्या होता है c स्क्वायर इज इक्वल टू a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर, ठीक है। चलिए फिर क्या करते हैं, अगर a 4 है b 3, तो यहां से c की वैल्यू फाइंड करते हैं, तो
b स्क्वायर, तो c की वैल्यू देंगे सर प्लस माइनस में 5, क्योंकि 16 9 25 और रूट में आएगा तो प्लस माइनस 5 मिलेगा। क्या मैं इसका डायग्राम बना सकता हूं? हां सर बना सकता हूं। देखिए ये x एक्सिस और ये वाली y एक्सिस। अब होने क्या वाला है, क्योंकि इलिप्स जो हमारे जो 4 है वो x एक्सिस के नीचे, यानी कि फोकस x पर है, फोकस x एक्सिस पर है, ठीक है। तो कुछ इस तरीके का हाइपरबोला बन जाएगा। अच्छा a की वैल्यू क्या है सर? a की वैल्यू 3 4, a की वैल्यू 4 है तो कॉमन ये बनेगा 4,0 और सर ये बनेगा माइनस का 4,0। c क्या है सर? c है प्लस माइनस 5, तो ये बनेगा सर 5,0 और यहां का फोकस बनेगा सर माइनस का 5,0। ठीक है, और कुछ बस। अब हमसे इसने कहा है, ये हमें क्या बता रहे हैं? tan पूछ रहा है कि बताइए कोऑर्डिनेट ऑफ द फोकस, जस्ट अ मिनट, पूछ रहा है कि बताइए कोऑर्डिनेट ऑफ द फोकस, कोऑर्डिनेट्स ऑफ द फोकस, कोऑर्डिनेट्स ऑफ द फोकस। सो कोऑर्डिनेट ऑफ द फोकस क्या हो जाएगा? इसको देख दिख रहा है आपको, प्लस माइनस 5,0, प्लस माइनस 5,0। दूसरा पूछ रहा है कोऑर्डिनेट्स ऑफ द वर्टिसेस, तो वर्टिसेस के कोऑर्डिनेट्स क्या होंगे यहां पर? जैसे मैंने अभी बताया वर्टिसेस कोऑर्डिनेट्स प्लस माइनस 4,0, तो प्लस माइनस 4,0। तीसरा पूछ रहा है इसेंट्रिसिटी, इसेंट्रिसिटी जो हम लोगों ने पढ़ी थी, जो इसेंट्रिसिटी होती है वो होता है सर c/a। तो c क्या है मेरे पास? सर यहां पर c की वैल्यू है 5 और a की वैल्यू कितनी? 4, तो इसेंट्रिसिटी हो गई 5/4। लास्ट में पूछा है लेंथ ऑफ स्लैश वेक्टर, तो लेंथ ऑफ लेटेस्ट वेक्टर ये होता है सर 2b² अपॉन में a, तो 2 into b², b² मतलब क्या होगा? b की वैल्यू क्या है मेरे पास? b की वैल्यू कितनी है? 3, तो b² यानी 9 अपॉन a, ये कितना है मेरे पास? 4, तो 2 2 जा 4, आंसर आ जाएगा 9/4। ठीक है, राइट। नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 2। मैं इसे इतनी चीज रख रहा हूं क्योंकि मुझे बार-बार बतानी पड़ेगा, तो मैं इतनी चीज रख रहा हूं। ठीक है, चलिए 9 क्वेश्चन नंबर 2। गिवन दैट y² अपॉन 9 माइनस का x² अपॉन 27 इज इक्वल टू, ठीक है। नाउ लिसन, क्या होगा ऑन कंपेयर, हम इसे क्या लिख सकते हैं सर? इसे हम लिख सकते हैं y² अपॉन 3 का होल स्क्वायर इज इक्वल टू, सॉरी, माइनस x² अपॉन रूट 27 का होल स्क्वायर इज इक्वल टू, इतना लिख सकते हैं। तो यहां पर लिखा हुआ है y² अपॉन 3² माइनस x² अपॉन रूट 27 इसको इक्वल टू। अगर मैं यहां पर जैसे मैंने प्रीवियस क्वेश्चन बताया था कि वो बड़ा है ये छोटा है, ऐसा नहीं है, क्योंकि यहां पहले लिखा हुआ है y एक्सिस, ठीक है। तो हमारे यहां पर फोकस x हो जाएंगे, यहां पर हमारा फोकस y एक्सिस हो जाएगा। जैसे कि मैं अगर इसका डायग्राम बनाना चाहूं, डायग्राम किस तरीके से बनेगा? डायग्राम किस तरीके से बनेगा? इसमें फोकस कैसे मिलेगा मुझे? y एक्सिस पर, ठीक है। तो ये इसका ऐड कर रहे हैं ना, तो वहां पर हम लोअर फिगर कंपैरिजन कर सकते हैं, लेकिन यहां पर तो फिगर बारे में कुछ डिफाइन नहीं है ना, तो यहां पर हम क्या करेंगे? y² जो कुछ एक्सिस पहले है वहीं पर हमारे फोकस मिला देंगे, ठीक है। तो y कोऑर्डिनेट्स क्या हो जाएंगे सर? y कोऑर्डिनेट्स हो जाएंगे, हम पहले से कंपेयर कर लेते हैं, उसके बाद मैं डायग्राम बना दूंगा, क्योंकि मैं एक सी वैल्यू पे तीनों वैल्यू फाइंड कर देंगे, ठीक है। तो ऑन कंपैरिजन में y² अपॉन a² माइनस x² अपॉन b² इज इक्वल टू 1। मैं पढ़ रहा हूं पहले, फिर बताता हूं, ठीक है। हमें तो ऑन कंपैरिजन में y² अपॉन a² माइनस x² अपॉन b² इज इक्वल टू 1 हियर a कितना हो जाएगा सर? a हो जाएगा 3 और b कितना हो जाएगा? b हो जाएगा रूट में 27। c क्या हो जाएगा सर? c² इज इक्वल टू a² प्लस b² तो 9 प्लस का 27, 27 प्लस 36, सर c की वैल्यू होगी प्लस माइनस का 6। यह समझ में आ गया, क्योंकि फोकस मेरे यहां पर y एक्सिस पर मिलने वाले हैं, तो जो c है प्लस माइनस 6 ये बनेंगे सर 0,6 और यहां बन जाएगा 0,6, ठीक है। a की वैल्यू कितनी है? 3, तो ये हो जाएगा सर 0,3 और ये हो जाएगा सर 0,, ठीक। चलिए अब करते हैं आगे की बात। आगे बोल रहा है
फोकल कोऑर्डिनेट है 0 प्लस माइनस का 6। वर्टिसेस की बताइए, वर्टिसेस के आंसर 0 प्लस माइनस 3। इसेंट्रिसिटी बताइए, इसेंट्रिसिटी होता है c अपॉन a, तो c कितना है 6 और a कितना है मेरे पास 3, तो 3 2 जा 6, आंसर आ जाएगा 2। लेंथ ऑफ रेड सर्कल पूछा हुआ है 2b स्क्वायर अपॉन 2b स्क्वायर अपॉन में a, ये कितना मेरे पास 3, 397 2 9 जा 8। ये मेरा रिक्वायर्ड आंसर यहां पर आ चुका है, ठीक है, राइट डाउन। नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 3। In question number 3 again they are saying 9y square minus 4x square is equal to 36। 9y square minus 4x square is equal to 36। तो हम क्या करने वाले हैं, हमें पता है सर राइट हैंड साइड में बन जाएगी, तो राइट हैंड साइड कंटिन्यू 36 से डिवाइड करना पड़ेगा, तो मुझे इधर भी लेफ्ट हैंड साइड में 36 से ही डिवाइड करना पड़ेगा। क्या बन जाएगा सर, ये बन गया y स्क्वायर अपॉन ये 9 4 जा 36, 4 9 जा 36 और 36 बन जाए 36, ठीक है। तो y स्क्वायर अपॉन 4 माइनस x स्क्वायर अपॉन 9 इज इक्वल टू 1, ठीक। तो इसे मैं लिख सकता हूं सर y स्क्वायर अपॉन 2 का होल स्क्वायर माइनस x स्क्वायर अपॉन 3 का होल स्क्वायर इज इक्वल टू 1। अब यहां पहले क्या लिखा हुआ है, y एक्सिस लिखा हुआ है ना, तो क्योंकि पहले y लिखा है, बाद में सीधा मैं यहां पर फोकस करने वाला मुझे y एक्सिस पर करने वाला, तो मैं इसका फिर से डायग्राम बना देता हूं। ये मेरी y एक्सिस हो चुकी है और यहां पर ये मेरी x एक्सिस हो चुकी है। तो ये क्या बनेगा, डायग्राम इस तरीके से बनेगा और डायग्राम बनेगा कुछ इस तरीके से, ठीक है। तो पहले क्या है हियर, मतलब यहां पर पहले लिखते हैं ऑन कंपैरिजन में y स्क्वायर अपॉन a स्क्वायर माइनस x स्क्वायर अपॉन b स्क्वायर इज इक्वल टू 1। हियर a इज इक्वल टू 2 एंड b इज इक्वल टू 3, तो c स्क्वायर वैल्यू हो जाएगा a स्क्वायर प्लस का b स्क्वायर, c वैल्यू हो जाएगा प्लस माइनस रूट में 30, ठीक है। यानी इसके ऊपर प्लॉट कर देता हूं वर्टिसेस ऑफ फोकस वगैरह, तो इसका वर्टिसेस फोकस कितना हो जाएगा प्लस माइनस रूट 30, ये हो जाएगा सर 0 में रूट 30 और ये हो जाएगा सर 0 माइनस रूट 30। इसके वर्टिसेस हो जाएंगे सर a कितना मेरे पास 2 है, हो जाएगा सर 0, 2 माइनस हो जाएगा 0, -2 0, -2 एंड ये 0, 2, ठीक है। चलिए अब बात करते हैं क्वाड्रेंट ऑफ फोकस। तो क्वाड्रेंट ऑफ फोकस कितना होगा सर 0 प्लस माइनस रूट 30, वर्टिसेस कितना होगा सर 0 प्लस माइनस 2 और इसेंट्रिसिटी कितनी होगी c अपॉन a, क्योंकि रूट 30 अपॉन 2 और 2b स्क्वायर अपॉन a कितना हो जाएगा, लेंथ ऑफ रेडियस वेक्टर कितनी हो जाएगी, 2 इनटू b स्क्वायर अपॉन का a, ठीक है। 2 से 2 कैंसिल, आंसर आ जाएगा यहां पर 9। ये चीजें हैं, अगर समझ में आ रही है यू कैन राइट डाउन, है ना। नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 4। So in question number 4, given that 16x square minus 9y square is equal to 576, ये बोलो शुरू करें। चलिए तो सबको 576 से डिवाइड कर देंगे, ये क्यों कर देंगे ये बताने की जरूरत नहीं होनी चाहिए, आप लोग समझ चुके हैं, ठीक है। तो ये बनेगा सर, लेकिन मैं 60 से काट देते हैं, 16 3 जा 48 है ना, तो 9 और 16 6 जा 96, 9 6 जा 54, ठीक है, 3 9 4 जा 36 और कितने बन जा, ये बन चुका है सर x स्क्वायर अपॉन 36 माइनस y स्क्वायर अपॉन 64 इज इक्वल टू 1। कैसे मैं लिख सकता हूं सर, x स्क्वायर अपॉन 6 का होल स्क्वायर माइनस y स्क्वायर अपॉन 8 का होल स्क्वायर इज इक्वल टू 1। अब देखिए यहां पर x पहले लिखा हुआ है ना, यानी कि ये जो हमारे फोकस वैल्यू किस मिलने वाले हैं, हमारे x एक्सिस पर मिलने वाले हैं, लेकिन हम डायग्राम फाइंड आउट करने के पहले उसकी c की वैल्यू फाइंड कर लेते हैं। तो ऑन कंपैरिजन में on comparison with
a स्क्वायर माइनस y स्क्वायर अपॉन b स्क्वायर इज इक्वल टू 1 क्या मिलने वाला है हियर a इज इक्वल टू 6 b इज इक्वल टू 8 है ना। तो c इज इक्वल टू क्या हो जाएगा c स्क्वायर इज इक्वल टू हो जाएगा पर a स्क्वायर प्लस का b स्क्वायर। तो c स्क्वायर इज इक्वल टू हो जाएगा a स्क्वायर प्लस का b स्क्वायर। सर c की वैल्यू हो चुकी है प्लस माइनस का 10। ये वाला पहले ना 36 में 64 100 तो 100 के रूप में हो जाता है उसकी वैल्यू को प्लस करना चाहिए। अब लेगा मैं इसका डायग्राम ड्रॉ कर देता हूं सर, क्योंकि कोऑर्डिनेट मुझे कहां मिलने वाला है, सॉरी फोकस मुझे कहां मिलने वाला है इसका, फोकस मुझे x एक्सिस पर मिलने वाला है। तो इस तरीके का हो जाएगा हाइपरबोला, ठीक है। और c कितना है, c है प्लस का 10 तो हो जाएगा सर 10,0, यहां हो जाएगा सर माइनस का 10,0, यहां ये हो जाएगा सर a कितना है प्लस a है 6 है ना 6,0 और ये हो जाएगा सर माइनस का 6,0, ठीक है। चलिए पहला सर मुझे कोऑर्डिनेट की फोकाई बताइए, फोकाई कोऑर्डिनेट कितने सर प्लस माइनस 10,0 व्हाट इज दिस सर प्लस माइनस 6,0 इसेंट्रिसिटी कितनी है, इसेंट्रिसिटी c अपॉन a तो c वैल्यू 10 और a की वैल्यू 6 यानी कि 5.3 और 2b स्क्वायर अपॉन a लेंथ ऑफ रेड सर्कल कितनी है तो 2b स्क्वायर की वैल्यू कितनी जाएगी 64 अपॉन में a कितना है पास 6, ठीक है। तो 2 3 है 6 और ये कट जाएगा 6 और 4 10 हो जाएगा तो हो जाएगा 64 अपॉन, ठीक है। ये इसकी वैल्यू है, यू कैन राइट। Now next question, question number 5th. Oh, sorry. So here in question number 5th, again they are giving to us, given that 5y square minus 9x square is equal to 36, ठीक है। तो 5y square minus 9x square is equal to 36 क्या हो जाएगा, इसे मैं पूरी इक्वेशन को 36 से डिवाइड कर देता हूं, 36 अपॉन में 36 और अपॉन में 36, ये क्या बन जाएगा सर, ये बन जाएगा y square अपॉन 36 अपॉन 5, ठीक है, माइनस ये हो जाएगा सर 9 4 जा 36 हो जाएगा x स्क्वायर अपॉन 4 इज इक्वल टू 2, ठीक है। इसे कैसे लिखता हूं y स्क्वायर अपॉन रूट में 36 अपॉन 5 का होल स्क्वायर माइनस x स्क्वायर अपॉन 2 का स्क्वायर इज इक्वल टू 2, ये बात समझ आ रही है। नाउ क्योंकि यहां पर y एक्सिस पहले है तो हमारे फोकस कहां मिलने वाले हैं, y एक्सिस पर मिलने वाले हैं ना। तो हम लिखेंगे ऑन कंपैरिजन में y स्क्वायर अपॉन का a स्क्वायर माइनस x स्क्वायर अपॉन का b स्क्वायर इज इक्वल टू 1। हियर जो a है वो कितना है सर, तो रूट में 36 अपॉन में 5, तो देखो मैं इसे ओवरऑल में इसमें तो रूट 36 अपॉन रूट 5 ये भी ठीक है। सर इसे मैं लिखता हूं 6 अपॉन का रूट 5, कोई दिक्कत नहीं। b कितना हो जाएगा सर, b की वैल्यू साफ दिखाई दे रही है मतलब 2 है ना। चलिए यहां से मैं अगर फाइंड करूं c कितना हो जाएगा, c आपने बताया a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर ना, तो रूट में 36 अपॉन 5 प्लस का 5 हो जाएगा 20 20 प्लस 36 रूट में 36 प्लस 20 56 अपॉन का 5, अलग-अलग रूट उठा लेता हूं तो डिनोमिनेटर में रूट 5 रहने वाला है और न्यूमरेटर में रूट 56, तो 14 4 जा 56 तो 4 का 2 बाहर निकल आएगा है ना, तो जाएगा 2 रूट 14, ठीक है। ये वैल्यू किसी कैसे निकल जाएगी c, और क्योंकि c है यहां प्लस माइनस भी लग जाएगा, ठीक है। चलिए तो पहले बात करते हैं कोऑर्डिनेट ऑफ द फोकाई। तो पहले इसका डायग्राम बनाना होगा, डायग्राम कैसे बनेगा, y एक्सिस पर इसकी फोकाई आने वाली है, ठीक है। कुछ इस तरीके से इसके फोकाई बनेंगे, पहला नंबर फोकाई यहां पर मिलेंगे मुझे कुछ इस तरीके से यहां पर, तो लिखा हुआ y स्क्वायर अपॉन a स्क्वायर, एक वैल्यू कितनी है, एक वैल्यू रूट 36 जाएगी रूट में 0 रूट 6 अपॉन 6 अपॉन रूट 5 और यहां कितना जाएगा सर, यहां जाएगा 0 माइनस 6 अपॉन रूट 5, ये बात समझ आती है। c की वैल्यू कितनी है 2 रूट
14 अपॉन 5 तो जाएगा सर 0,2 रूट 14 अपॉन रूट 5 और ये हो जाएगा सर 0, माइनस का 2 रूट 14 अपॉन रूट 5। ठीक है, इसके बाद क्या करने वाले हैं हम आपको सिखा देंगे कोऑर्डिनेट ऑफ द डोमेन कितना हो जाएगा सर, आपको दिखाई दे रहा है 0, प्लस माइनस 2 14 अपॉन में रूट 5 और वर्टिसेस कितना हो गया सर, वर्टिसेस हो जाएगा 0, प्लस माइनस 6 अपॉन रूट 5। इस एंगल के लिए सर c अपॉन a, तो c वैल्यू कितनी है 2 अपॉन रूट 14 अपॉन रूट 5 और a कितना है यहाँ पर, a की वैल्यू है रूट 36 अपॉन रूट 5, 6 अपॉन रूट 5। तो आप देख लेंगे रूट 5 से रूट 5 कैंसिल आउट हो जाएगा और 2 3 या 6 आंसर आ जाएगा रूट 14 अपॉन 3। मैंने गलत कर दिया था लेंथ ऑफ लेटस वेक्टर, तो मैं लिख देता हूं वहां से लेंथ ऑफ लेटस रेक्टम ये हो जाएगी सर 2b स्क्वायर, b स्क्वायर की लिख जाएगी सर b स्क्वायर का होता है b है, b की वैल्यू 4 है, b स्क्वायर की वैल्यू 4 जाएगी और a की वैल्यू कितनी है, a की वैल्यू सर 6 अपॉन में रूट 5। तो यहां पर जाएगा 2 3 या 6 आंसर आ जाएगा 4 रूट 5 अपॉन में 3। देख लीजिएगा कोई पूछना हो पूछिए, ठीक है। नाउ क्वेश्चन नंबर 6, चलिए इन क्वेश्चन नंबर 6 क्या कह रहे हैं 49 y स्क्वायर माइनस 16 x स्क्वायर इज इक्वल टू 780। ठीक है, चलिए देखिए ध्यान से क्या करने वाला हूं सर, मैं 784 से डिवाइड करने वाला हूं तो 784 बन गया 784 16 अब 8 से कर लेते हैं 8 to 16 8 7 8 5 जा सॉरी 8 5 4 होगा 8 8 just 8 9 जा 72 सॉरी और 6 8 8 जा 62 2 4 जा 8 1 9 2 9 जा 18। ठीक है, ये हो जाएगा सर 7 7 14 7 7 और 7 7 7 14 ये हो जाएगा 7 7 और 4 7 6 जा 14। ठीक है, तो ये बन चुका है सर हमारा y स्क्वायर अपॉन 16 माइनस x स्क्वायर अपॉन 49 इज इक्वल टू 1। ये बात समझ में, इसे मैं लिख सकता हूं, इसे लिख सकता हूं सर y स्क्वायर अपॉन 4 का होल स्क्वायर माइनस x स्क्वायर अपॉन 8 का होल स्क्वायर इज इक्वल टू, क्योंकि पहले लिखा हुआ y स्क्वायर और बाद में लिखा हुआ x स्क्वायर x स्क्वायर, तो यहां पर फोका मान मिलने वाले हैं हमें y स्क्वायर मिलने वाला, तो ऑन कंपैरिजन में y स्क्वायर अपॉन a स्क्वायर माइनस x स्क्वायर अपॉन b स्क्वायर इज इक्वल टू 1। हियर a की जो वैल्यू कितनी है सर, वो है 4 और b की वैल्यू कितनी है, b की वैल्यू है 8, तो c स्क्वायर कितना हो जाएगा, c स्क्वायर हो जाएगा a स्क्वायर प्लस का b स्क्वायर 16 अपॉन का 64, तो c की वैल्यू हो जाएगी प्लस माइनस में और रूट में कितना आ जाएगा 6 4 10 6 7 1 8 80 हुई और 80 हो तो 80 होता कितना है, या जैसे मैं ये लिख देता हूं या फिर इसे और क्या लिखा जा सकता है, इसे लिखा जा सकता है c इज इक्वल टू प्लस माइनस, देखिए 80 है ना तो 16 5 जा 80 होता है ना, तो 16 जब बाहर आएगा रूट तो हो जाएगा 4 बन जाएगा, तो मैं लिख रहा हूं c इज इक्वल टू प्लस माइनस 4 रूट में 5। मैं समझता हूं ये बात आपको समझ में आई होगी। ठीक है, अब इसका डायग्राम ड्रा करना होता है, क्योंकि यहां पर y स्क्वायर पहले y पहले लिखा हुआ है, उसके फोका इतना मिलने वाला है, y एक्सिस मिलने वाला है। ठीक है, ये x एक्सिस तो नहीं, तो कुछ इस तरीके का इसका डायग्राम बनकर आएगा सर, और a कितना है, a 4 है, तो ये बनेगा सर 0,4 और यहां पे लिखोगे 0, c कितना है, c है 4 रूट 5, तो बन जाएगा 0,4 रूट 5 और ये बन जाएगा 0, माइनस का 4 रूट 5, है ना भाई। फिर क्या होगा सर, अब बस ये है इतनी बता रही थी, बाकी मैं सब कुछ पहले से कर रहा हूं। फोका क्या हो जाएगी, फोका ये सर 0 प्लस माइनस 4 रूट 5 वर्टिस कितना, वर्टिस 0 प्लस माइनस 4 इसेंट्रिक है c अपॉन a, c की वैल्यू है 4 रूट 5 और a कितना है सर, ये है 4, तो 4 से 4 कैंसिल हो जाएगा, इसेंट्रिसिटी आ गई रूट में 5 और लेंथ ऑफ लेटस कितना हो जाएगा, ये हो जाएगा सर 2b स्क्वायर, b क्या है मेरे पास, b है मेरे पास 8, तो सॉरी b 8 नहीं है 7 है, गड़बड़ हो गई, तो जस्ट ना देखो मतलब होगा कि ये है 7 का स्क्वायर, 4 का स्क्वायर प्लस 7 का स्क्वायर करना होगा, तो यहां पर भी गड़बड़ हो गई, इसका मतलब ये सर 7 आ जाएगा, b
b की वैल्यू 7 हो गई। अगर ये 7 है तो ये 49 हो जाएगा। और यार मैं 64 कहां से लिख रहा हूं, ये 49 हो जाएगा, है ना। अब ये कितना हो जाएगा सर, ये हो जाएगा 9 6 15 4 5 और 6 रूट में 65। तो 13 5 4 65 ये तो ऐसे ही रहने वाला है ना, बस बस रोज का चक्कर खत्म कर लो। ये रूट 65 ले रहे तो रूट 65 तो यहां पर जो मुझे वैल्यू मिलेगी ये हो जाएगा 0 और रूट में 65 यहां मिलने वाला है सर मुझे माइनस में रूट में 65, है ना। तो फोकाई कितना होगा सर, फोकाई यहां पर 0 प्लस माइनस रूट में 65, ये 0 प्लस माइनस हो जाएगा, यहां थोड़ा चेंज होगा, ये बन जाएगा सर रूट में 65 अपॉन का 4 और लेंथ ऑफ डेटा सेट हो जाएगी 2b स्क्वायर, b स्क्वायर में 49 अपॉन में a, a कितना है मेरे पास 4, है ना। तो 2 जा आंसर आ जाएगा 49 अपॉन 2। इस बार देख लीजिए ना, कोई दिक्कत नहीं होगा, ठीक है। नाउ द नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 7। देखिए भाई क्वेश्चन नंबर 7 क्या कह रहा है, इन ईच ऑफ द एक्सरसाइज 7 to 15 फाइंड द इक्वेशन ऑफ द हाइपरबोला सैटिस्फाइंग द गिवन कंडीशन। यानी कि इस बार क्या होगा, एक कुछ कंडीशंस गिवन है, हमें इस बार इक्वेशन ही फाइंड करनी है, ठीक है। चलिए तो मैं स्टार्ट करता हूं, चलो लेते हैं क्वेश्चन नंबर 7 गिवन दैट क्या क्या गिवन है, पहला गिवन है वर्टिसेस, वर्टिसेस कितना है सर प्लस माइनस 2, 0 और फोकाई कितना है सर, फोकाई है यहां पर प्लस माइनस 3, 0। तो हमें इक्वेशन बतानी है अपने हाइपरबोला, ठीक है। चलिए क्योंकि वर्टिसेस प्लस माइनस 2, 0 फोकाई प्लस माइनस 3, 0 तो हमें ये समझ में आ रहा है कि फोकाई एक्स एक्सिस पर होगा। तो चलो मैं इसका डायग्राम बना लेते हैं थोड़ा सा, ये y एक्सिस और ये वाली x एक्सिस कुछ इस तरीके से बनेगा ये, ठीक है। तो फोकाई कितना है प्लस माइनस 3, 0 तो ये हो जाएगा माइनस का 3, 0 ये हो जाएगा सर प्लस का 3, 0 जो इसके वर्टिसेस है वो माइनस प्लस माइनस 2, 0 हो जाएगा माइनस का 2, 0 एंड हियर इट इज प्लस का 2, 0, ठीक है। ये चीज होगी, ठीक। अब हमने क्या बताना है, क्योंकि इसके जो वर्टिसेस है इसके फोकाई है वहां पर वो एक्स एक्सिस पर जो इक्वेशन है लिखेंगे द रिक्वायर्ड इक्वेशन ऑफ हाइपरबोला इज, देखिएगा ध्यान से समझिएगा, फोकाई किस पर हमारे एक्स एक्सिस पर लिखने वाले हैं x स्क्वायर अपॉन a स्क्वायर माइनस y स्क्वायर अपॉन b स्क्वायर इज इक्वल टू 1, ठीक है। और हियर a की वैल्यू कितनी भैया, a की वैल्यू है यहां पर 2 और b की वैल्यू कितनी है, b की वैल्यू यहां पर 3, हम प्लस में लेंगे ना, a की वैल्यू 2 और सॉरी तो c है, a की वैल्यू 2 एंड इस तरह करता हूं कि हियर a इज इक्वल टू 2 एंड c इज इक्वल टू 3, ठीक है। हमने क्या पढ़ा है, हमने पढ़ा है यहां पर होता क्या, हमने पढ़ा है c स्क्वायर इज इक्वल टू a स्क्वायर प्लस का b स्क्वायर, हमारे पास c भी है, एरिया में निकालना है b, तो b स्क्वायर इक्वल कितना हो जाएगा सर, b स्क्वायर की वैल्यू हो जाएगी c स्क्वायर माइनस का a स्क्वायर, है ना। तो वैल्यू अगर टोटल हो जाएगा 9 माइनस का 4, तो b की वैल्यू जाएगी सर प्लस माइनस में √5, ठीक है। तो क्योंकि मुझे तो इक्वेशन बनानी है तो इतना सब बतानी है, तो मैं डायरेक्टली यहां पर लिख सकता हूं b स्क्वायर कितना हो जाएगा 5। तो देखो भाई a स्क्वायर की वैल्यू मुझे पता है, ठीक है, a की वैल्यू कितनी है 2, तो a स्क्वायर की वैल्यू मुझे पता है 4 हो गई और b स्क्वायर की वैल्यू कितनी है, b स्क्वायर की वैल्यू 5, तो मैं वैल्यू लिख सकता हूं, ठीक है। तो हेंस या फिर 10 आप कुछ लिख सकते हैं x स्क्वायर अपॉन a स्क्वायर कितना होगा 2 का स्क्वायर 4 माइनस y स्क्वायर अपॉन b स्क्वायर कितना है 5 इज इक्वल टू, तो ये आपकी पहली इक्वेशन आ चुकी है क्वेश्चन नंबर 7, ठीक है, राइट। नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 8, इसमें क्या कह रहे हैं, इन क्वेश्चन नंबर 8 दे आर सेइंग क्या है, वर्टिसेस गिवन है जो कि है 0 प्लस माइनस 5 और फोकाई गिवन है 0 प्लस माइनस 8, ठीक है। तो आपको दिखाई दे रहा होगा फोकाई किस पर है, यहां पर फोकाई हमारे y एक्सिस पर है ना। तो मैं इसका डायग्राम बनाना चाहता हूं, कुछ इस तरीके से बना रहेगा x एक्सिस y एक्सिस, फोकाई क्या करेगा 0 प्लस माइनस 8 ये जाएगा 0, 8 ये हो जाएगा सर 0, -8 वर्टिसेस
वर्टिसेस है 0 प्लस माइनस 5 हो जाएगा सर 0,5 ये हो जाएगा सर 0,1 माइनस, ठीक है। तो पहले लिख लेते हैं here a is equal to कितना है सब है ना, here a is equal to कितना है, a की वैल्यू है 5 और c की वैल्यू है 8, तो b स्क्वायर कितना हो जाएगा, b स्क्वायर हो जाएगा c स्क्वायर माइनस a स्क्वायर 64 माइनस का 25, ठीक है। तो 64 माइनस 25 कितना हो जाएगा, ये हो जाएगा सर b स्क्वायर की वैल्यू देंगे सर 459 और 5 माइनस 3 b स्क्वायर की वैल्यू यहां पर रूट यहां पर 39। तो अब क्या करेंगे, अब हमारे पास a स्क्वायर भी है और b स्क्वायर भी है, तो हम इसकी इक्वेशन लिख सकते हैं, है ना। तो लिखेंगे नाउ द रिक्वायर्ड इक्वेशन ऑफ हाइपरबोला इज, क्या हो जाएगा भाई, जो हमारे फोकाई है उसका है y एक्सिस, तो पहले y होगा, ठीक है। तो जाएगा y स्क्वायर अपॉन a स्क्वायर इनटू 25 माइनस x स्क्वायर अपॉन b स्क्वायर इज इक्वल टू, ठीक है, राइट हो। नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 9 सर कर देते हैं। चलिए इन क्वेश्चन नंबर 9 बोल रहा है वर्टिसेस है 0 प्लस माइनस 3 और फोकाई है 0 प्लस माइनस 5। अब देखिए जरा ध्यान से मेरी बात समझिएगा, वर्टिसेस है 0 प्लस माइनस 3, फोकाई है 0 प्लस माइनस 5, तो क्या हमारा फोकाई किस तरह लग रहा है, y एक्सिस, ठीक है, और ये हो गई x एक्सिस। तो फिर कुछ इस तरीके से हमारे यहाँ हाइपरबोला बनने वाला है जिसमें कि वर्टिसेस 0 प्लस माइनस 3 हो जाएगा सर 0,3 और ये हो जाएगा सर 0,-3, ये हो जाएगा सर 0,5, ये हो जाएगा सर 0,-5, ठीक है। चलिए तो यहाँ पर a कितना है सर मेरे पास, a की वैल्यू है 3 और b नहीं पता, c की वैल्यू है 5, ठीक है। मैं b स्क्वायर फाइंड कर लूं, b स्क्वायर होता है सर c स्क्वायर माइनस a स्क्वायर यानी 25 माइनस का 9, है ना। तो b स्क्वायर वैल्यू कितनी जाएगी सर, b स्क्वायर वैल्यू जाएगी 16। मैं बस खाली b स्क्वायर वैल्यू निकालता हूं, b का मैं क्या कर रहा हूं, कुछ नहीं, मेरे को कुछ नहीं पता है, b स्क्वायर वैल्यू सुना तो मैं लिखेंगे नाउ द रिक्वायर्ड इक्वेशन of hyperbola is कितना हो जाएगा भाई, क्योंकि यहाँ पर हमारे फोकस किस पर है, y एक्सिस पर है ना, तो जाएगा y स्क्वायर अपॉन का a स्क्वायर कितना है 9 माइनस x स्क्वायर अपॉन का b स्क्वायर कितना है 16 इज इक्वल टू, ये आपकी रिक्वायर्ड इक्वेशन, ठीक है, करेक्ट हो। नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 10। क्वेश्चन नंबर 10 करेगी फोकाई कितना है प्लस माइनस 5,0, फोकाई है सर प्लस माइनस 5,0, ट्रांसवर्स एक्सिस ऑफ लेंथ 8 यानी जो ट्रांसवर्स एक्सिस की लेंथ है। तो अगर मैं आपसे सीधा बोलूं ट्रांसवर्स एक्सिस कौन सी एक्सिस हो गई, जिसपे कि हमारा फोकाई लगेगा, फोकाई लगेगा मतलब आप समझ रहे हैं कि 2a, है ना। तो यहां पर जो भी ट्रांसवर्स लेंथ होती है एक्चुअली 2a होती है, 2a की वैल्यू कितनी है यहां पर 8। ये बात आप समझ पा रहे हैं ना कि ट्रांसवर्स एक्सिस कौन सी, जिसपे फोकाई लगेगा, फोकाई लगेगा मतलब 2a, ठीक है, फोकाई सही है, हां ठीक है। तो फोकाई लगेगा यानी कि 2a हो जाएगा, ठीक है, सही बात, तो कर लेंगे पक्का, ठीक है। तो फोकाई प्लस माइनस 5,0 2a की वैल्यू है 8, ठीक है। तो अगर मैं डायग्राम बनाने की कोशिश करूं तो आपसे मैं यहां पे कहना ये चाह रहा हूं कि सर जो x एक्सिस है, ठीक है, उस पर ही फोकाई लगेगा, तो यानी कि फोकाई कुछ इस तरीके से हो जाएगा सर, ये हो जाएगा 5,0 5, ठीक है, 5,0 और ये हो जाएगा सर माइनस का 5,0, ठीक। a की वैल्यू कितनी सर, a की वैल्यू जाएगी यहां से 4, तो ये हो जाएगा सर 4,0 और ये हो जाएगा सर माइनस का 4,0, ठीक है। चलिए हम जानते हैं, हम जानते हैं c स्क्वायर इक्वल टू a स्क्वायर प्लस का b स्क्वायर, है ना। तो हमारे पास यहां पर c दी हुई है, तो हियर c इज
इक्वल टू 5 a इक्वल टू 4। तो मैं b स्क्वायर कर सकता हूं, b स्क्वायर इक्वल कितना हो जाएगा, b स्क्वायर इक्वल हो जाएगा सर c स्क्वायर माइनस a स्क्वायर 25 माइनस का 60। ठीक है, तो b स्क्वायर मिल जाएगा कितना सर 9। तो हमें b स्क्वायर पता है, हमें a स्क्वायर पता है, a स्क्वायर को यहां से लिख लो, a स्क्वायर हो जाएगा 60। ठीक है, तो क्या करेंगे हम लोग, नाउ the required equation of hyperbola is, ठीक है, फोकस इस तरह कर रहे हैं x एक्सिस पर, तो हम लिखेंगे x स्क्वायर अपॉन a स्क्वायर माइनस y स्क्वायर अपॉन b स्क्वायर इक्वल टू, ठीक है, तो इसका मतलब आपको समझ में आई। क्लियर है, राइट। नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 11। चलिए क्वेश्चन नंबर 11 देखिए, बोल रहा है फोकाई गिवन है 0 प्लस माइनस 30, फोकाई गिवन है 0 प्लस माइनस 30। ठीक, इस बार क्या गिवन है, इस बार कॉन्जुगेट एक्सिस गिवन है। कॉन्जुगेट एक्सिस क्या होता है हमारा 2b होता है ना, 2b गिवन है इस बार 24, 2b इक्वल टू 24। तो आप समझ पा रहे होंगे कि सर b की वैल्यू हो जाएगी यहां से 12। ठीक है, चलिए लेकिन हम पहले डायग्राम बना लेते हैं, डायग्राम से हम थोड़ा अपनी चीजें समझ लेंगे, क्योंकि यहां पर फोकाई है 0 प्लस माइनस 30, यानी कि जो हमारा फोकाई का पता करना है वो y एक्सिस पर पता करना है। तो मैं डायग्राम से क्लियर करना चाहूं तो ये y एक्सिस, ये x एक्सिस, तो किस तरीके का इसका डायग्राम बनना है। इसमें फोकाई कितना है 0, 30 और यहां पर आ जाएगा सर 0, -30। ठीक है, अच्छा b कितना है 12, रहने दीजिए, हम फाइंड कर लेते हैं पहले अपना a। ठीक है, तो c स्क्वायर कितना होगा, हमारे पास यहां पर c एक्चुअली 13 है। ठीक है, b कितना है 12, मैं लिखता हूं हियर c 13, b 12। तो हम जानते हैं a स्क्वायर अगर हमें फाइंड करना है, a स्क्वायर हो जाएगा c स्क्वायर माइनस का b स्क्वायर। ठीक है, तो a स्क्वायर में मिल जाएगी सर 9 - 4 5, 6 - 4 25। ठीक है, a स्क्वायर 25 है और b स्क्वायर कितना है आपका 144 है। अब जरा ध्यान से समझिएगा, क्योंकि हमारे फोकाई किस पर लाई कर रहा है सर, फोकाई लाई कर रहा है हमारे किस पर, y एक्सिस पर। ठीक है, तो हमारी क्वेश्चन बनेगी नाउ the required equation of ellipse is, क्योंकि किस तरह कर रहे हैं, y से लेकर ना, तो y स्क्वायर अपॉन a स्क्वायर माइनस x स्क्वायर अपॉन b स्क्वायर इज इक्वल टू 1। ठीक है, ये आपकी रिक्वायर्ड इक्वेशन आ चुकी है, राइट। Now next question number 12. Question number 12 बोल रहा है कि फोकाई है प्लस माइनस 3,5 फोकाई कितना है सर प्लस माइनस 3√5, ये ना, ठीक है, प्लस माइनस 3√5, और इस बार लेटेस्ट सेक्टर की लेंथ है ना, तो लेटेस्ट सेक्टर की लेंथ जो है ऐसे तो कि 2b स्क्वायर अपॉन 8 में है, जो कि कितना है नंबर 8। फिर समझ लीजिए क्वेश्चन नंबर 12 में फोकाई है प्लस माइनस 3√5, और लेटेस्ट सेक्टर की लेंथ है जो कि 8 है। तो लेंथ ऑफ लेटेस्ट सेक्टर यहां पर 2b स्क्वायर अपॉन होता है, तो यहां पर 8 है। ठीक है, शुरू करें आगे कहानी, चलिए। तो क्योंकि फोकाई यहां पर प्लस माइनस 3√5 पर ये फोकाई का पता कर रहा है x एक्सिस में, अगर इसका डायग्राम में क्वेश्चन करूंगा तो डायग्राम में किस तरीके से आएगा, x एक्सिस और ये y एक्सिस है, ऐसे और ऐसे। ठीक है, ये बन जाएगा 3√5, तो जाएगा सर माइनस का 3√5, और ये हो जाएगा सर प्लस का 3√5। ठीक है, तो हियर जो c की वैल्यू होगी ये सर 3√5, ये बात समझ में आती है। और दूसरी बात क्या कहते हैं यहां पर, दूसरी बात कहते हैं 2b स्क्वायर अपॉन b स्क्वायर, यानी 2 4 है, यहां हो जाएगा b स्क्वायर इक्वल टू 4। ठीक है, ये दो चीजें पता पड़ गई मुझे, c की वैल्यू पता पड़ गई, x की फाइनल 3√5, और b की वैल्यू x को पता नहीं पड़ी, लेकिन हां b स्क्वायर इक्वल टू 4 है ये पता है। हम क्या जानते हैं, हमारा पता है, जानते हैं कि है c स्क्वायर इक्वल टू
a स्क्वायर प्लस का b स्क्वायर। ठीक है, अच्छा यानी कि अगर फाइंड करना चाहूं तो यहां से निकल आएगा सर a स्क्वायर इज इक्वल टू c स्क्वायर वैल्यू कितनी रहेगी, ये अंदर जाएगा तो 9 5 45 हो जाएगा सर, तो 45 और b स्क्वायर वैल्यू कितनी रहेगी 4a लिखा हुआ है ना, तो 4a कितना हो जाएगा प्लस का सॉरी a स्क्वायर ना, ये b स्क्वायर माइनस में आ जाएगा तो b स्क्वायर हो जाएगा माइनस का 4a, यानी कि हो जाएगा सर a स्क्वायर प्लस का 4a माइनस का 45 इज इक्वल टू 0। इसमें अगर कोई डाउट है तो मुझे बताइए। अब हमें यहां से a की दो वैल्यू मिलेगी, तो ये क्वाड्रेटिक इक्वेशन हो चुका है ना, तो सर 45 लिखा हुआ है 9 5 का 45 होगा 9 5 4 मिलेगा ना, तो मैं इसलिए लिखूंगा a स्क्वायर प्लस का 9a माइनस का 5a माइनस का 45 इज इक्वल टू 0। यहां से a कॉमन ले लेते हैं, मेरा सर a प्लस का 9, यहां से 5 कॉमन ले लेते हैं, मेरा a प्लस का 9 इज इक्वल टू 0। ठीक है, तो ठीक है चलिए, तो ये हो जाएगा सर यहां से a प्लस 9 ऐसे जाएगा और ये जाएगा सर a माइनस का 5 इज इक्वल टू 0। यहां से a की वैल्यू या तो -9 होगी या फिर a की वैल्यू 5 होगी। जरा ध्यान रखिएगा, मैंने डायरेक्टली एक स्टेप काउंट करके लिख दिया है, इसमें बहुत ज्यादा कंफ्यूजन नहीं है, a की वैल्यू तो -9 होगी या फिर a की वैल्यू 5 होगी। अब हम a की वैल्यू क्या मानेंगे, जरा ये थोड़ा सा क्वेश्चन की बात है, ठीक है, तो देखो क्या a की वैल्यू 9 और -9 हो सकती है क्या, तो जरा चेक करते हैं a की वैल्यू -9 कहां पर मिलेगा, -9 जैसे कि ये c लिखा हुआ है ना, तो a तो यहां होना चाहिए। ठीक है, अब क्योंकि जो -9 है, मैं दोनों माइनस प्लस छोड़ देता हूं, तो 9 और 40 क्योंकि 9 अगर a -9 है तो यहां पर +9 रहेगा, तो मैं ऐसे मानता हूं 9 और 3 इसका अगर मैं स्क्वायर करूंगा तो 3 से 9 और 9 का 5 हो जाएगा 45 हो जाएगा, और इसका स्क्वायर करूंगा तो 80 बन जाएगा। इसका मतलब मैं कहना ही चाह रहा हूं कि -9 और इस 3√5 में छोटा कौन सा है, ये -9 नंबर जो है ये छोटा है, यानी -9 और मुझे यहां वैल्यू मिलेगा, छोटे से मतलब ये यहां मिलेगा। ठीक है, यहां मिलेगा, तो मुझे बताओ क्या a यहां पर आ सकता है, नहीं आ सकता है ना, a हमेशा यहां है क्योंकि हमारा प्रॉब्लम पढ़ रहे हैं, तो a की वैल्यू कितनी होगी यहां पर 5, हम a की वैल्यू 5 को कंसीडर करेंगे, इस -9 को कंसीडर नहीं करेंगे। ये बात समझ में आती है, इसे बताइए कोई डाउट अगर है तो। अब क्योंकि a की वैल्यू आप 5 कंसीडर कर रहे हैं तो सर यहां से नाउ b स्क्वायर हो जाएगा सर 4 * 5, यानी सर b स्क्वायर की वैल्यू हो गई 20, और क्योंकि a वैल्यू आप 5 कंसीडर कर रहे हैं तो a स्क्वायर कितना हो गया 25। हम अपनी रिप्रेजेंटेशन लिखते हैं नाउ, या फिर लिखता हूं 10 the required equation of hyperbola is क्या हो जाएगा, क्योंकि हमारा जो फोकाई है वो x स्क्वायर हो जाएगा x स्क्वायर अपॉन a स्क्वायर माइनस y स्क्वायर अपॉन b स्क्वायर इज इक्वल टू, ये आपकी इक्वेशन है। ठीक है, राइट आउट। नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 13, इसे मेरा पढ़ने वाला लिखवा लिखो कर दूंगा ना, चलिए क्वेश्चन नंबर 13 में क्या है, फोकाई के लिए जो कि है मेरे पास ±4,0, और अगला है लेंथ ऑफ लेटर सेगमेंट 12, यानी कि 2b² अपॉन a जो है वो 12 है ना, दो चीजें। चलिए शुरू करते हैं, कोई नहीं, यहां पर क्या होगा, हियर जो मेरे पास c है वो है 4, और जो मेरे पास b² है वो है सर 2 6 के 12 यानी कि 6। आप समझ चुके होंगे ये बात, फोकाई मेरा x एक्सिस पर आने वाला है, तो फोकाई का x एक्सिस पर आने वाला है कुछ इस तरीके से डायग्राम y एक्सिस और x एक्सिस, ये है ±4,0, इसके हो जाएगा 4,0 और ये हो जाएगा सर -4। ठीक है, क्लियर है इस बात, हम क्या जानते हैं, हम जानते हैं नाउ c² a² + b², वैल्यूज पुट करें, c² की वैल्यू 16 हो जाएगी, a² में पता ही नहीं है तो b² की वैल्यू 16 है, सही हो जाएगा a² + का 6a माइनस का 16 इज इक्वल टू 0। 8 2 जा 16 होता है और 8 2 जाएंगे तो 6 आ जाएगा, तो a² + 8a - 2a -
या फिर सर a की वैल्यू यहाँ पर 2 होगी। अब देखो अब आपको इजीली समझ आ जाएगा कि मैं रूट रूट का चेक करता हो सकता है कुछ गलती से प्रॉब्लम यहाँ पर चेक की होगी। a की वैल्यू है तो -8 या फिर 2। अब सोचो मैं 2 की बात करता हूं, पॉजिटिव बात कर लेते हैं। क्या a 2 हो सकता है? हां सर ये तो 2 हो सकता है, ये 2 उसके बाद 4 हो जाएगा। लेकिन क्या a -8 हो सकता है? तो जरा ये -4 है और -8 में क्यों नहीं आ जाएगा? तो क्या यहां पर मेरा प्रोडक्ट हो जाएगा? नहीं ना, तो यहां पर हम क्या करेंगे, इस -8 को हम कंसीडर नहीं करेंगे, इस 2 को हम कंसीडर करेंगे। ठीक है, a की वैल्यू कितनी होगी? a की वैल्यू होगी सर 2,0 या फिर माइनस का 2। क्लियर? तो हम लिखेंगे हियर a is equal to 2 है ना, और b स्क्वायर कितना था सर? 6 a था तो 6 into तो b स्क्वायर की वैल्यू होगी सर 12। ठीक है, और a की वैल्यू a स्क्वायर की वैल्यू होगी सर 4। ठीक है, thus the required equation of hyperbola is क्या हो जाएगा? तो भाई हमारा जो फोकाई है x स्क्वायर तो लिखेंगे x स्क्वायर अपॉन a स्क्वायर माइनस y स्क्वायर अपॉन b स्क्वायर इज इक्वल टू, ये आपका इसका फॉर्मूला आंसर आ चुका है। ठीक है, राइट आउट। नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 14। क्वेश्चन नंबर 14 गिवन है वर्टिसेस जो कि है प्लस माइनस 7,0 और है इसेंट्रिसिटी गिवन जो कि है 4/3। ठीक है, अब हम इसका इक्वेशन बनाते हैं। तो कैसे बनेगा देखिए ध्यान से। वर्टिसेस है प्लस माइनस 7,0, मैंने अगर इसका डायग्राम बनाने की कोशिश तो ये x एक्सिस ये y एक्सिस वर्टिसेस है ये वाला और ये वाला। तो बोल रहा है प्लस माइनस 7,0, लेकिन ये हो जाएगा 7,0 और ये हो जाएगा सर माइनस का 7,0। यानी मैं इतना तो समझ रहा हूं कि यहां पर a की वैल्यू जो है वो तो 7 नहीं। ठीक, अच्छा इसेंट्रिसिटी तो a की वैल्यू 7 फिक्स हो गई, ये बात तो ठीक। ठीक है, अब यहां से देख लेते क्या होता है कि e की वैल्यू है 4.3, यहां पे आते हैं जानते हैं e की वैल्यू है c अपॉन में। ठीक, e की वैल्यू है 4.3, e की जगह 4.3 लिख दिया, c एज रहेगा और e की वैल्यू है 7। तो यहां से मेरी c की वैल्यू बनेगी 7 मल्टीप्लाई हो जाएगा 4 7 का 28 अपॉन का। आप एक बार समझ रहे होंगे कि मेरी c की वैल्यू आ चुकी है a की वैल्यू, और हम रिलेशन जानते भी है, हमारे पास एक रिलेशन होता है c स्क्वायर इज इक्वल टू a स्क्वायर प्लस का b स्क्वायर। तो c वैल्यू कितनी है 28/3, यानी 28/3 का होल स्क्वायर और क्या होगा सर इज इक्वल टू 49 प्लस का b स्क्वायर। मैं यहां से b स्क्वायर की वैल्यू फाइंड कर सकता हूं सर, कितना हो जाएगा 28 प्लस का कितना होगा 20 से हो जाएगा 64 है ना। मैंने आपको कितना बताया था 1 का 64 2 का 4 और 8 का 62 जो 32 तो जाएगा 4 8 और 4 3 74। ठीक है, तो जाएगा सर 74 अपॉन में 9 माइनस का 40। ठीक है, 49 के 99 से 20 पहले तो 9 है 81 9 4 जा 36 और 8 40। ठीक है, इसमें से माइनस कर लो 4 माइनस 3 8 माइनस 4 4 7 माइनस 4 340 है ना। तो 20 पर ले जाएंगे सर 343 अपॉन में 9। ठीक है, ये 20 पर हो चुका है। अब भी निकाल देंगे, हमें तो 20 का चेक वैल्यू चाहिए ना, तो क्या करेंगे यहां पर हम इसे रख लेंगे रफ था। ठीक है, आप देख लीजिएगा c स्क्वायर की वैल्यू a की वैल्यू 7 मिल चुकी है, c स्क्वायर का थ्रू मैंने यहां से 20 पर डिफाइन कर दिया, a की वैल्यू मेरे पास 7 तो a स्क्वायर की वैल्यू कितनी है सर 49। ठीक है, पक्का ना। 10 the required equation of hyperbola is क्या हो जाएगा? देखो हमारे फोकाई किस पर है, फोकाई हमारे एक्सिस के वैल्यू वाले एक्स एक्सिस पर है, तो लिखेंगे सर x स्क्वायर अपॉन a स्क्वायर माइनस y स्क्वायर अपॉन b स्क्वायर यानी 343 अपॉन का 9 इज इक्वल टू। ठीक है, ये आपका यहाँ पर फाइनल आंसर होता है। इस पे मैं जरा वो देता हूँ डॉट्स बना देता हूँ, इसके ऊपर दिखाई देगा ये इसका आंसर। ठीक है, राइट।
So now the question number 15. तो क्योंकि लास्ट क्वेश्चन में सब सॉल्व कर रहा हूं, ठीक है। देखिए यहां पर क्या किया मैंने फोकाई के बारे में, फोकाई जो कि कितना है सर, वो है 0 प्लस माइनस √10, ये हमारा फोकाई है। और यहां पर गिवन है पासिंग थ्रू, यानी कहां से पास हो रहा है, पासेस थ्रू, कहां से पास हो रहा है, पास हो रहा है 2,3। अब क्या है, अब इसके लिए क्वेश्चन बताइए, आप लोगों ने क्वेश्चन क्या होगा, जरा ध्यान समझिएगा, क्योंकि फोकाई है 0 प्लस माइनस लेने के लिए, फोकाई का अप्लाई करना है हमारा y एक्सिस पर लाइन, y एक्सिस के साथ और ये वाली x एक्सिस है ना। तो कुछ इस तरीके से हो जाएगा डायग्राम इसका, फोकाई है 0 तो √10, ये हो जाएगा सर 0 माइनस, ठीक है। तो मुझे बताओ यहां पर c कितना है, √10, ठीक है, और पासेस थ्रू 2,3, तो अगर 2,3 नहीं है फर्स्ट पार्ट में, यहां पर 2,3, ठीक है। तो एक्चुअली क्योंकि यहां पर जो फोकाई है वो y एक्सिस पर लाई कर रहा है, तो इस वाले हाइपरबोला की इक्वेशन क्या बनेगी, द इक्वेशन ऑफ गिवन हाइपरबोला इज, मैंने हाइपरबोला गिवन इसलिए लिखा है कि कंडीशंस गिवन है ना, तो गिवन हाइपरबोला हो जाएगा, ठीक है। क्या हो जाएगा, क्योंकि जो फोकस है वो y एक्सिस पर लाई कर रहा है, तो जाएगा y² / a² माइनस x² / b² 1, ये हो जाएगा। अगर ऐसा हो गया तो इसका मतलब मुझे बताओ कि इसे मैं ये लिख सकता हूं, ये फर्स्ट क्वेश्चन मान लेता हूं दोनों के लिए, तो ये क्या हो जाएगा, मैं y और x ये से पास होता है, तो as it passes through 2,3 we get, देखो ये 2,3 से पास होता है, y का क्या जाएगा 9/a² माइनस x की जगह 2 आ जाएगा 4/b², ये चीज क्लियर है, ठीक है। एक और बात यहां पर समझ लीजिए, हम जानते हैं हमारे पास यहां पर क्या है, वी हैव c² = a² प्लस का b², ठीक है। अब c की वैल्यू कितनी है, √10, तो c² कितना हो जाएगा 10, ठीक है। और ये a² बदल जाएगा माइनस a² और हो जाएगा b², यानी से ऐसे b² की वैल्यू मेरे पास है 10 माइनस a², ठीक है। इसे मैं 1 मान लेता हूं, ठीक है। The value of b² in 1 we get, ये b² की वैल्यू मोस्ट पुट कर दे रहा हूं, है ना, तो यहां हो जाएगा 9/a² माइनस 4/b², तो कितना है 10 माइनस a² इज इक्वल टू, मैं समझता हूं ये क्लियर, ठीक है। अब यहां पर ऐसे ले लेते हैं, तो a² * 10 माइनस a² इज इक्वल टू 1 हो जाएगा, तो हो जाएगा सर 9 * 10 माइनस a² माइनस का 4 * a², इस मल्टीप्लाई करके हो जाएगा 90 माइनस 9a² माइनस का 4a², देखिए भाई इससे जाके हम को लेके जाओ, है ना, तो ये बन जाएगा सर 10a² और माइनस का a², ठीक है। ये हो जाएगा सर माइनस हो जाएगा 5a², है ना, तो 90 माइनस का, सॉरी 10 और 4 प्लस होगा ना 13, a² इज इक्वल टू 10a² माइनस का b², इन दोनों का बदलेगा आपको a² प्लस हो जाएगा माइनस, देखो भाई ये प्लस का 10a² जाएगा माइनस का a² जाएगा, ये हो जाएगा माइनस का 23a² और प्लस का 90 इज इक्वल टू 0, ठीक है। फिर क्या होगा सर, अब जरा ध्यान समझिएगा, यहां से होगा ये कि 90, तो 18 5 से 90 होता है, तो इसमें लिख सकता हूं सर a² माइनस 18a² माइनस 5a² प्लस का 90 इज इक्वल टू 0। यहां से मैं a² कॉमन लेंगे सर, ये बनेगा a² माइनस 18 माइनस यहां से 5 कॉमन लेंगे, बचेगा a² माइनस 18 इज इक्वल टू 0। यहां से सर या तो a² माइनस 18 आ सकता है या फिर a² माइनस 5 इज इक्वल टू 0, तो यहां से
ठीक है भाई, या फिर सर a स्क्वायर होता है 5। हम पता लगा कैसे पता देना समझिएगा। मैं ये कह रहा हूं कि a स्क्वायर 18 या फिर a स्क्वायर 5, यानी कि एक दो मिनट में रफ में लिख रहा हूं कि a की वैल्यू या तो रूट 18 है या फिर a की वैल्यू रूट 5। अब सोचिए जरा, रूट 18 भी यहां पे रूट 10 है तो रूट 18 को आउटपुट मिलेगा और रूट 5 यहां मिलेगा, तो रूट 18 का कंसीडर नहीं करूंगा, रूट 5 का कंसीडर करूंगा। इसका मतलब मैं ये बोल रहा हूं कि मैं खाली a स्क्वायर में 18 कंसीडर नहीं करूंगा, मैं स्क्वायर में 5 कंसीडर कर लेगा। ठीक है, तो ये हो जाएगा इसमें a स्क्वायर का मतलब मेरे पास 5 होगा, क्योंकि a स्क्वायर 5 है तो यहां से स्क्वायर निकालना होगा, इस पर लिख देता हूं, है ना। तो फ्रॉम टू मैं पहले लिखता हूं, फ्रॉम टू क्या हो जाएगा, b स्क्वायर इज इक्वल टू 10 माइनस a स्क्वायर, a स्क्वायर की वैल्यू मेरे पास 5 है, तो b स्क्वायर की वैल्यू होगी सर यहां से 5। अब सर मेरे पास b स्क्वायर भी है, मेरे पास a स्क्वायर भी है, मैं अपनी इक्वेशन दे सकता हूं, है ना। नाउ the required equation of ellipse is क्या हो जाएगा, क्योंकि फोकस पर हमारे y एक्सिस पर है ना, तो y स्क्वायर अपॉन a स्क्वायर 5 माइनस b स्क्वायर अपॉन x स्क्वायर अपॉन b स्क्वायर इज इक्वल टू, ठीक है। देखिए यहां पर ध्यान देने वाली बात है कि यहां पर a स्क्वायर की वैल्यू 5 और b स्क्वायर की वैल्यू 5, यानी कि a भी रूट 5 होगा, b भी रूट 5 होगा। तो ऐसे इक्वेशन को या फिर ऐसे हाइपरबोला को जहां पर a और b इक्वल होते हैं उसे हम बोलते हैं इक्विलैटरल हाइपरबोला। ठीक है, सो थैंक यू क्लास, दिस इज अप टू दिस चैप्टर, है ना। जितना मैंने समझा दिया है, तो मैंने यहां पर आपको कुछ एक्सरसाइज 4 एक्सरसाइज कराई हैं, सर्किल, पैराबोला, एलिप्स और हाइपरबोला। तो इंपॉर्टेंट चैप्टर है, आप से पढ़िएगा और फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। ठीक है, थैंक यू।